मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, प्लस ये 5 चीजें कभी रात में नहीं करनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मरता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सच में आत्मा शरीर छोड़ देती है या वो यहीं हमारे आसपास भटकती रहती है? और क्या आपने नोटिस किया है कि रात के समय कुछ अजीब घटनाएं ज्यादा होती हैं? क्यों बुजुर्ग हमेशा कहते हैं रात में ये काम मत करना वरना कुछ बुरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2 ऐसे रहस्य जो शायद आपकी सोच बदल देंगे। पहला, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, और दूसरा, रात में वो 5 चीजें जो कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सावधान, इस वीडियो के बाद शायद आप रात को अकेले सो नहीं पाएंगे। जब किसी इंसान की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा, कई धर्मों और मान्यताओं के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे ही शरीर काम करना बंद करता है, आत्मा धीरे धीरे उससे अलग होने लगती है। कुछ लोग बताते हैं कि मौत के ठीक बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने शरीर के ऊपर खड़े होकर खुद को देख रहे हों, जैसे वो जिंदा है लेकिन उनका शरीर अब उनका नहीं रहा। कहा जाता है मौत के बाद के पहले कुछ घंटे सबसे अजीब होते हैं। आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो अपने घर में घूमती रहती है, अपने परिवार को देखती है। कभी कभी वो कोशिश करती है लोगों से बात करने की, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। और यही वो समय होता है जब कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। भारत में एक मान्यता है कि मौत के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। इसीलिए इन 13 दिनों में कई नियम बनाए गए हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय आत्मा बहुत कमजोर होती है और अगर उसे शांति नहीं मिली तो वो भटक सकती है। यही कारण है कि लोग 13 दिन तक कुछ खास काम नहीं करते। अब सवाल ये है कि ये सब बातें रात में ही क्यों ज्यादा होती है? क्यों रात को अजीब आवाजें सुनाई देती है? क्यों अचानक डर लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो? क्योंकि रात वो समय है जब दुनिया शांत होती है और अगर कोई अदृश्य शक्ति हो तो उसकी मौजूदगी ज्यादा महसूस होती है। आपने सुना होगा कि रात में आईने में ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि माना जाता है आईना सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि एक दूसरी दुनिया का दरवाजा भी हो सकता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि जब उन्होंने रात में आईने में देखा तो उन्हें अपने पीछे कोई और खड़ा दिखा, लेकिन जब वो मुड़े तो वहां कोई नहीं था। रात में सुनसान जगह पर अकेले जाना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कुछ आत्माएं अकेले लोगों को ही निशाना बनाती हैं। और अगर आपने महसूस किया कि कोई आपके पीछे चल रहा है तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर रात में कोई आपका नाम लेकर पुकारे और आपको पता हो कि वो इंसान वहां नहीं है तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि कई कहानियों में बताया गया है कि ये आवाजें इंसानों की नहीं होती और जैसे ही आप जवाब देते हो आप उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात में खाली कमरे में अकेले बैठने से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई आपके पास बैठा हो या धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा हो। रात में दरवाजा खुला छोड़ना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि कुछ और चीजों के लिए भी निमंत्रण हो सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है रात में दरवाजे बंद रखो। तो ये थे वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी इतने गहराई से नहीं सुने होंगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोग ये सब खुद अनुभव कर चुके हैं। और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा मौत के बाद आत्मा कहा जाती है, क्या सच में यमराज आते हैं, और वो असली कहानी जिसमें एक आदमी मरकर वापस आया। अगर आपको लगता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों ने मरने के बाद भी सब कुछ देखा है। उन्होंने बताया कि मौत के बाद अंधेरा नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया होती है जहां हर आत्मा को जाना पड़ता है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडी वाले लोगों ने बताया कि जैसे ही उनका दिल धड़कना बंद हुआ, उन्हें लगा वो ऊपर उठ रहे हैं। धीरे धीरे
उनका शरीर नीचे रह गया और वो एक अजीब सी शांति महसूस करने लगे। ना दर्द, ना डर, बस एक सन्नाटा। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रहती। बहुत से लोगों ने एक ही बात कही है कि मौत के बाद कुछ लोग उस रोशनी की तरफ खिंचते चले गए, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। लेकिन हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। कई मान्यताओं के अनुसार मौत के बाद आत्मा के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रोशनी की ओर जाता है, दूसरा अंधेरे की ओर। कहा जाता है आपके कर्म तय करते हैं कि आपको कौन सा रास्ता मिलेगा, और यही से शुरू होता है असली हिसाब। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखी। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, सब कुछ। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि वो वही दर्द और खुशी फिर से महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का अनुभव इससे भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने बताया कि उन्हें उस सुरंग में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो, और कुछ वापस लौटना चाहते थे, लेकिन वो लौट नहीं पाए। एक आदमी था, नाम था अजय। एक रात उसे अचानक हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने कहा कि वो कुछ मिनटों के लिए मर चुका था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने जो बताया वो किसी भी इंसान को डरा सकता है। अजय ने कहा, मैंने खुद को अपने शरीर के ऊपर देखा। फिर अचानक मैं एक अंधेरी जगह में पहुंच गया, जहां बहुत सारी परछाइयां थी। कुछ मुझे देख रही थी, कुछ मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। फिर अचानक मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी, और उसी पल मैं वापस अपने शरीर में आ गया। अजय आज भी कहता है कि अगर वो कुछ सेकंड और वहां रहता तो शायद वो कभी वापस नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हर आत्मा को शांति मिलती है? जवाब है नहीं। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं की वजह से या अचानक मौत की वजह से इस दुनिया में ही फंस जाती है, और वही भटकती आत्माएं बन जाती हैं। कई लोगों का मानना है कि आत्माएं किसी दूसरी दुनिया में चली जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं यही रह जाती हैं, वो जगह जहां उनकी यादें जुड़ी होती हैं, जैसे उनका घर, उनका कमरा, और कभी-कभी वो लोगों के आसपास भी रहती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देख नहीं सकता। अगर आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति हो, तो वो कुछ संकेत जरूर छोड़ती है। पहला संकेत, अचानक ठंड लगना, जबकि मौसम सामान्य हो, लेकिन आपको अचानक ठंडी हवा महसूस हो। दूसरा संकेत, किसी के देखने का एहसास, आप अकेले हों, लेकिन लगे कि कोई आपको घूर रहा है। तीसरा संकेत, चीजों का अपने आप हिलना, दरवाजा, कुर्सी या कोई चीज बिना वजह हिलने लगे। तो ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कहा जाता है कि आत्माएं सीधे हमसे बात नहीं कर सकती, लेकिन वो संकेतों के जरिए हम तक पहुंचने की कोशिश करती है, जैसे सपनों में आना, अचानक किसी चीज का गिरना, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक चीजों का अपने आप चलना। कभी कभी वो सिर्फ आपको देखती रहती है और सही समय का इंतजार करती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इन चीजों को हल्के में लेना या जानबूझकर इनसे संपर्क करने की कोशिश करना, जैसे रात में किसी अनजान आवाज को जवाब देना, खाली जगह पर बात करना, या कौन है वहां पूछना। क्योंकि कभी कभी आप जिसे बुला रहे होते हैं वो वही नहीं होता जिसे आप सोच रहे हैं। एक लड़की थी, नाम था नेहा। वो अक्सर कहती थी कि उसे रात में किसी के चलने की आवाज आती है। शुरू में सबने इसे उसकी कल्पना समझा, लेकिन एक रात उसने साफ सुना कोई उसका नाम ले रहा है, नेहा, नेहा। उसने सोचा शायद उसकी मां बुला रही है, और उसने जवाब दिया, हाँ, कौन? बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद नेहा को हर रात कोई न कोई आवाज सुनाई देने लगी। कभी कोई उसके कमरे में चलता, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता,
और एक दिन उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। कुछ ही दिनों बाद नेहा पूरी तरह बदल गई। वो चुप रहने लगी, डरी हुई रहने लगी, और फिर एक दिन वो गायब हो गई। आज तक किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। तो क्या आत्माएं सच में होती हैं? शायद। हाँ, शायद नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर हैं और उनसे दूर रहना ही सबसे सुरक्षित है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको बताऊंगा भारत की सबसे डरावनी सच्ची घटनाएं और वो जगहें जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। और याद रखिए, अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद आप अकेले नहीं हैं।